नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मौर्यों का साम्राज्य था, यानी कि मौर्य साम्राज्य था, उसके पतन के कारणों के बारे में कि उसका जो साम्राज्य का पतन हुआ वो किन कारणों से हुआ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला बहुत बड़ा जो एक साम्राज्य था। एक होता है राज्य होता है छोटा लेवल पे जो होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों को मिला के जो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं उसको कहते हैं साम्राज्य दोस्तों। तो यह भारतीय इतिहास का पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने पूरे भारतवर्ष को एक शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी इसकी स्थापना। और इसका जो स्वर्ण काल था वो सम्राट अशोक का जो शासनकाल था, जो 268 से 232 ईस्वी पूर्व तक का शासनकाल था इसका, उसको कहा जाता है। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, जो अशोक था उसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमज़ोर होने लगा और अंततः 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम शासक जो कि बृहद्रथ मौर्य, ये जो है तो अंतिम शासक था, बृहद्रथ मौर्य की हत्या के साथ ही जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया, इसका पतन हो गया। तो चलिए इसके जो मेन कारण हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है तो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन के कई कारण थे, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे उनको अब इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ तो राजनीतिक कारण थे, ठीक है दोस्तों। कुछ क्या थे? राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण, आर्थिक, सैन्य तथा सामाजिक कारणों के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण था वो था दोस्तों कमज़ोर उत्तराधिकारी और प्रशासनिक कमजोरी। तो अशोक के बाद आने वाले शासक कुशल प्रशासक और शक्तिशाली योद्धा नहीं थे। उनके उत्तराधिकारी जैसे कि दशरथ, संप्रति बृहद्रथ कमजोर और अयोग्य साबित हुए। विशाल साम्राज्य को एक केंद्र से नियंत्रित करना कठिन हो गया और जो स्थानीय गवर्नर थे, स्थानीय गवर्नरों और अधिकारियों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी कि जो पूरे साम्राज्य में छोटे छोटे प्रांत थे उन सभी प्रांतों में इन्होंने क्या किया होता था कि एक गवर्नर नियुक्त किया होता था। तो सब ने यहाँ पर अपना अपना राज्य जो है तो स्वतंत्र घोषित कर दिया, जैसे कि इसने कर दिया और यहाँ पर कर दिया। तो ये छोटे छोटे राज्यों में टूटने लग गया जो पूरा साम्राज्य था। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास कि अत्यधिक अहिंसावादी नीति, इसके कारण भी इसका पतन हो गया। तो दोस्तों सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा की नीति के कारण जो सैन्य शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। युद्ध और विजय की नीति छोड़ने से साम्राज्य की सैन्य शक्ति कम हो गई। इसके कारण शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर मिला और साम्राज्य की सीमाएं, जो बॉर्डर्स थे, वो असुरक्षित हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों आर्थिक संकट और प्रशासनिक भार। तो दोस्तों जो विशाल साम्राज्य है उसके संचालन में अधिक खर्च होता है, जो धन होता है वो और बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन कर वसूली प्रणाली जो है तो वो कमज़ोर हो गई थी। कर में उसने बहुत रियायत दी थी और कर जो है तो कम आ रहा था, तो वो कमज़ोर हो गई थी। और सैन्य व्यय जो है तो वो और जो राजस्व कम होने के कारण जो है तो आर्थिक संकट घर आने लगा था। अशोक द्वारा बनवाए गए जो स्तूप थे, धर्मशालाएँ थी और अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें बहुत सारा धन जो है तो उसने यूज कर दिया था। तो इसके कारण भी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा था, जिस कारण से आर्थिक संकट आ गया था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दोस्तों विशाल साम्राज्य का बोझ। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक के क्षेत्र शामिल थे।
जो पूरा इंडिया दोस्तों, इसमें जो मतलब पूरे राज्य जो है तो सम्मिलित थे इसमें, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इतनी बड़ी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत कठिन था। दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनमें प्रशासनिक कमजोरी के कारण प्रांतों ने स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। जो सेंटर का जो नियंत्रण था वो धीरे धीरे कम हो गया था, और वहाँ पर जो आर्थिक सुविधाएं थी वो पहुँचाना और सैन्य सुविधा पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए जो वहाँ पर स्थानीय जो गवर्नर वगैरह थे या जो भी वहाँ पर उसने छोड़े हुए थे अधिकारी, उन्होंने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और अपने अलग अलग राज्य में वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया वो पूरा साम्राज्य। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाहरी आक्रमण और विद्रोह। उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी, शक और पार्थियन आक्रमण बढ़ने लगे। प्रांतों के राज्यपाल शक्तिशाली हो गए और स्वतंत्र राज्य जो राज्यपाल थे वो स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया उन्होंने। शुंग वंश के संस्थापक जो पुष्य मित्र शुंग थे, उन्होंने अंतिम मौर्य जो सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद जो 6th कारण है दोस्तों, वो है ब्राह्मणों और सामंतों का असंतोष। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अशोक और अन्य मौर्य शासकों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे ब्राह्मण समाज असंतुष्ट हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको बहुत ज़्यादा जो है तो प्रोत्साहित किया और उसको ज़्यादा मतलब जो संरक्षण दिया अपने पास। तो उससे जो ब्राह्मण जो समाज था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया इस बात से, और ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मौर्य शासन के खिलाफ विद्रोह किया और नए राजवंशों का समर्थन किया। इस असंतोष से जो ये असंतोष हुआ उसने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और अंततः पतन का कारण बन गया। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है सैन्य कमजोरी और अनुशासनहीनता। तो दोस्तों सेनाओं में अनुशासन की कमी आ गई और सैनिक विद्रोह करने लग गए। नए राजवंश जैसे कि शुंग वंश और सातवाहन वंश ने जो है तो मौर्य जो सेना थी उसको पराजित कर दिया, और विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने की क्षमता कमज़ोर हो गई। जो सैनिक थे वो अपने अंदर ही विद्रोह करने लग गए और वो बात नहीं मानते थे और वो मतलब अनुशासनहीन हो गए। तो जिस कारण से जो विदेशी आक्रमणकारी थे और दूसरे जो राजवंश थे उनको आक्रमण करना आसान हो गया और इनको हराना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि केंद्र और प्रांतीय शक्ति के बीच संघर्ष। तो दोस्तों जो सेंटर जो गवर्नमेंट होती है और जो राज्य में जो प्रांतीय शक्ति होती है उनके बीच जो है तो संघर्ष, यानी कि उनके बीच मनमुटाव, एक दूसरे की बात नहीं मानना, ये कारण है। तो प्रारंभ में जो मौर्य साम्राज्य था वो केंद्रीकृत शासन था, उसमें जो शासन प्रणाली थी होती केंद्रीकृत। पर जो अशोक के बाद यह व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। प्रांतीय गवर्नरों, जिनको महामात्र भी कहते थे, उनको जो है तो ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई थी अशोक के द्वारा, जिसके कारण उन्होंने अपना विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। वो मनमानी करने लगे थे और यह साम्राज्य को विभाजित करने और उसके पतन का प्रमुख कारण भी बना। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो लास्ट में नज़र मार लेते हैं इसके निष्कर्ष के लिए। तो दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य का पतन है आंतरिक कमजोरियों और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याएं, आर्थिक संकट, सैन्य कमजोरी और ब्राह्मणों का असंतोष इसके पतन के मुख्य कारण हैं। अंततः 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट, उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश समाप्त हो गया। इसके बाद शुंग वंश ने शासन संभाला, लेकिन मौर्य साम्राज्य जैसी महान शक्ति दोबारा स्थापित नहीं हो सकी।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।